अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। गोल्ड ने कल अगेन अपने जो ऑल टाइम हाई हैं उनको अपडेट किया 2165 के हाई बनाकर, बट उसके बाद कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई और गोल्ड फिर हमें एक जो रेंज है 2150 से 2160 की जो रेंज है उसमें फ़िलहाल ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कल भी डॉलर इंडेक्स में मुसलसल पाँचवें दिन हमें सेलिंग नज़र आई, लेकिन अब करंटली जो है वो डॉलर इंडेक्स एक क्रूशल सपोर्ट जोन में रीच कर चुका है, जहां पर प्राइसेस करंटली मौजूद हैं। यहाँ से लेकर ये ओवरऑल अराउंड अबाउट आप कह सकते हैं 102 तक का लेवल है, जहां के लो बनाकर इसे बाउंस बैक करना चाहिए। कल डॉलर इंडेक्स में सेलिंग की वजह ईसीबी प्रेसिडेंट की हाकिस्टोन थी। ईसीबी ने रेट्स को तो अनचेंज रखा, बल अलबत्ता जो ईसीबी की प्रेसिडेंट थी उन्होंने अप्रैल में रेट कट को डिनाई किया और कहा कि इट्स पॉसिबल इन जून। इसके साथ फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई का सेकंड डे था, तो उन्होंने सेम जो स्पीच है वही की। फेड चेयरमैन ने कहा कि हम अपनी पॉलिसी को ईज करने से ज़्यादा दूर नहीं हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ उन्होंने मार्च में रेट कट को डिनाई किया है। उन्होंने भी कहा कि जून में जो है वो रेट कट पॉसिबल है। इसके साथ अगर आप देखें तो इस होल वीक यूएस का जो डाटा है वो सॉफ्ट साइड पर रहा है, तो इसी वजह से डॉलर इंडेक्स हमें कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है और वाइस वर्सा बाकी पेयर्स हो गए यूरो वगैरह और गोल्ड जो है वो हमें हायर साइड पर नज़र आ रहे हैं। आज यूएस के नॉन फॉर्म पे रूल्स का डाटा ड्यू है, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा सॉफ्टर साइड पर की जा रही है। अगर हम कैलेंडर पर देखें तो इस दफ़ा की फोरकास्ट 353 के से डिक्रीज होकर 198 के की है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की फोरकास्ट अनचेंज रहने की है और एवरेज अर्ली अर्निंग्स जो हैं उनकी फोरकास्ट भी डिक्लाइन होकर आने की जा रही है। तो इस सॉफ्ट डाटा की जो रीज़न है इसको भी आप क्या कहते हैं कि जो गोल्ड का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव है उससे लिंक कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड अब इस डाटा को प्राइस इन ऑलरेडी कर चुका है, तो एनीथिंग अबव 200 के स्ट्रॉन्ग नंबर से तस्वुर किए जाएंगे। ये ठीक है कि ये प्रीवियस 353 के से तो कम होंगे, बट एनीथिंग अबव 200 के यानी कि तो हेल्थी साइड पर ही मेरे ख्याल में वो नंबर्स रहेंगे। अगर ऐसे नंबर्स यानी आते हैं, इन सिंपल वर्ड्स मैं कहने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि अब मार्केट इस चीज़ को देखेगी कि जो जनवरी के नंबर्स थे यानी 353 के, उससे कितने डाउन होकर इस दफ़ा एनएफपी नंबर आते हैं। यानी जितने कम होकर यानी लोअर डाउन होकर आएंगे उतने गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेंगे, और जितना ज़्यादा डाउन होकर आएंगे लोअर आएंगे उतने गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे। यानी जितना ज़्यादा इनमें गैप होगा उस गैप को आपने जेन में रखना है, नंबर्स को आपने यानी कि टैली नहीं करना प्रीवियस मंथ से। ठीक है, तो याद रहे कि एनीथिंग अबव 200 के या स्ट्रॉन्ग डाटा जिसे आप कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अनचेंज रहता है, तो विल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रीजन टू हेल्थी करेक्शन इन गोल्ड। यानी आज का डाटा इतना पावरफुल है कि आप कह सकते हैं कि ये मार्केट को एकदम से चेंज करके रख सकता है, आपके तमाम ट्रेंड्स को चेंज कर सकता है। यानी जस्ट एक डॉलर के बाउंस बैक होने से तमाम मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन ले सकती है। तो ख्याल रखिएगा, जस्ट डाटा को देखकर नंबर्स को देखकर आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, डाटा शायद आपको लोअर साइड पर नज़र आए, लेकिन आपने मार्केट सेंटिमेंट को समझना है। जिस जो चीज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर की इसको क्लियरली आपने अपने माइंड में रखना है और उस हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, बाकी न्यूज़ और डाटा की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त 2157 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लेवल्स कुछ हमारे ज़्यादा चेंज हैं नहीं।
रेजिस्टेंस हमारा सेम है, जो कल भी आप कह सकते हैं कि होल्ड रहा, गोल्ड उसको ब्रेक नहीं कर पाया। वैसे अपने ग्रुप में तो मैंने ये लेवल शेयर किया था 2165 का, जहाँ से ये प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं। 2170 का जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है जी। 2170 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 2180, 2190 और 2200 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड में हमारा 2140 का। 2135 कल था, लेकिन आज 2140 का रहेगा। 2140 को अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2130, 2120 और 2110 तक जा सकता है। ट्रेंड में नो चेंज है, ट्रेंड अभी भी गोल्ड का पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, ट्रेंड में भी हमें कोई आप कह सकते हैं कि वीकनेस नज़र नहीं आ रही। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर 2430 के आसपास चल रही है। आज का रेजिस्टेंस है 2455 का, सपोर्ट है $24 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। यह है जी क्रूड ऑयल 7940 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी मोर और लेस लेवल हमारे सेम ही हैं। 80-70 का जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है, अलबत्ता सपोर्ट में माइनस सा चेंज है। सपोर्ट है 7830 का। ट्रेंड भी अभी इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट ही बना हुआ है, कुछ ज़्यादा हमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, कुछ किसी डायरेक्शन पकड़ नहीं रहा अभी क्रूड ऑयल। यह है जी यूरो, इसमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आई, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि हाकिश कमेंट्स थे उनके, इस वजह से इसमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आई। 950 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 980 का, सपोर्ट है 910 का। ट्रेंड है इसका इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, सेम स्टोरी है इसकी। 2805 के आसपास इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 2860 का, सपोर्ट है 2760 का। ट्रेंड है इंटरडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी जूजे। इसको कल काफ़ी मार पड़ी है जी, क्योंकि जब बैंक ऑफ जापान की मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हॉकिश कमेंट्स पास किए हैं, तो इसमें ज़रा बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। सेम ही हुआ स्टोरी जी। आज का रेजिस्टेंस है 148.30 का। 148.30 ब्रेक करेगा तो ही फिर इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि बाइंग की या रिकवरी की चांसेस हैं। सपोर्ट है 147.30 का। ट्रेंड इसका जो है वो अभी भी इंटरडे के लिहाज से वीक ही बना हुआ है। यह है जी NZD USD 6175 का रेजिस्टेंस था, 6172 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन ब्रीच कर चुका है रेजिस्टेंस। आज का रेजिस्टेंस है 6190 का, सपोर्ट है 6150 का। ट्रेंड में चेंज नहीं है, ट्रेंड अभी भी इसका पॉजिटिव ही बना हुआ है। यह है जी आउट 6630 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 6650 का, सपोर्ट है राउंड फिगर 6600 की। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।